का मेरे वाजिबुल एहतराम भाई और दोस्तों, अजीज सामीन कराम, आपके सामने कलामुल्लाह की चंद आयात तिलावत की है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की रोशनी में हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसा कि आपके सामने कुरान की तिलावत की मौत, अल्लाह ने इस कुरान के अंदर वाज़े फरमा दिया कि जिसको भी मैंने जी रुख बनाया है उसको लाजिमन एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। मुसलमानों, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, सरकार दो आलम, ताजदार मदीना, जिसके लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, जिसके लिए अल्लाह ने ये निज़ाम सजाया, जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत संवारी, वो इमामुल अंबिया, वो आमना का लाल, वो अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, वो हसन हुसैन का नाना भी इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए। तो मैं और आप कहाँ, जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत सजाई है वो भी एक न एक दिन अल्लाह के पास चला गया। मुसलमानों, वो इमामुल अंबिया पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होकर अपने पाँव को वरम दिलाते हैं अपनी इस उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। क़यामत का दिन होगा, हर नबी नफसी नफसी कहेगा, लेकिन मेरा और आपका प्यारा नबी उस वक़्त भी उम्मती उम्मती कहेगा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह के नबी का फरमान है, अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी। ऐ अल्लाह, तेरा मुनादी सुबह की अजान के वक़्त भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की निदाएं लगाता, लेकिन मैंने सुकून के बिस्तर को ना छोड़ा, मैंने राहत के बिस्तर को ना छोड़ा। जोहर की अजान में भी अल्लाहु अकबर की निदा लगाई, असर की अजान हुई, मगरिब की अजान हुई, इशा की अजान हुई, पूरी जिंदगी अजानें सुनता रहा, लेकिन ऐ अल्लाह तेरे मुनादी की आवाज़ सुनकर तेरे दर पर ना आया। ऐ अल्लाह 80 साल की जिंदगी गुजार दी, 100 साल की जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी तेरे दर के ऊपर मैं सर बसजूद ना हुआ। ऐ अल्लाह, मैं 100 मकतूलों का कातिल हूँ, क्या मेरी अभी भी बख्शिश हो जाएगी? अल्लाह फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। मैं बख्शने पर चाहूँ तो मैं 100 कातिल को भी बख्श दूँ, 100 मकतूल के कातिल को भी बख्श दूँ। अगर मैं बख्शने को चाहूँ तो एक जिनाकारी औरत को भी बख्श दूँ। अगर मैं पकड़ने पर चाहूँ तो उलमा भी हो, आलिम भी हो, कुरान का मुफस्सिर भी हो, लेकिन अगर एक जो है बिल्ली को पकड़ने पर आए, बिल्ली को अपने जाल में डाले, तो उसके पकड़ने वाले को भी मैं पकड़ सकता हूँ। मुसलमानों, सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी, यहाँ तक कि मेरे और आपके बाल भी सफेद हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, अगर अल्लाह ने पूछ लिया, ऐ इंसान तुझे जवानी भी दी थी, तुझे माल भी दिया था, कहाँ पर जवानी गुजारी, जिंदगी दी थी, कहाँ जिंदगी गुजारी, किन अमाल के अंदर जिंदगी गुजारी? मुसलमानों, जिस वक्त अल्लाह ने सवाल कर लिया कि कहाँ जिंदगी गुजारी थी, तो मुसलमानों बस उस वक्त हमारी गोया के पकड़ हो गई। किसकी मजाल है कि जो अल्लाह के सामने जवाब दे सके? किसी की मजाल नहीं। आज यहाँ पर हम किसी अफसर के सामने जवाब देने से कासिर होते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते। जो बादशाहों का भी बादशाह है, जो अहकमुल हाकिमीन है, उसके सामने कैसे जवाब देंगे? ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी, अब क्या करूं? अल्लाह का कुरान फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वाले, कोई बात नहीं,
اگر تو نے غفلت کے اندر زندگی گزار دی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ میرے در پر تو آ کر دیکھ، مجھے بھی اپنی بزرگی کی قسم ہے، اپنی جلال کی قسم ہے، میں بھی اگر جو ہے تجھے بخش نہ دوں مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا، بشرطے کہ آ تو صحیح اللہ کے در پر، اللہ کے در پر اپنے آنسو سے بہا، اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہا، آنسو بہانا تیرا کام ہے اور فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرنا میرا کام ہے کہ میں نے اپنے اس گنہگار بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نہیں، ہم آتے نہیں اللہ کے در پر، ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بس یہیں پر دنیا پر رہنا ہے، روزانہ اپنے کندھے پر نماز جنازہ اٹھاتے ہیں، میت کو اٹھاتے ہیں، میت کی چارپائی اٹھاتے ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے میت کو قبرستان میں جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہوش ہی نہیں کرتے کہ ہم نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ مسلمانوں، وہ قبر کے مراحل ہم نے بھی دیکھنے ہیں، وہ قبر کے منازل ہمارے اوپر بھی آنے ہیں۔ جس وقت ایک گنہگار بندہ، ایک اللہ کا نافرمان بندہ جس وقت قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک نہ ہو، کیوں آ گیا میرا پاس؟ زمین کے اوپر جتنے بھی انسان چلتے تھے ان میں سب سے برا تو ہی لگتا تھا مجھے۔ ایک کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، دم ہلاتے ہوئے اپنے مالک کے قدموں کے اندر پڑ جاتا ہے، کیوں؟ مالک نے مجھے جو ہے 2 لقمے ڈالے ہیں روٹی کے، وہ بھی مالک کے مہمان کو بھونکتا نہیں ہے، کیوں؟ میرے مالک کا مہمان